आप सभी भक्तों को जय श्री राम। आप सभी का हमारे चैनल भक्ति कथाएं में स्वागत है। तो आज हम सुनेंगे एक पंडित जी और एक वकील साहब की कहानी जो हमारे पवित्र मन की श्रद्धा, भक्ति, आस्था और विश्वास को दर्शाती है। तो अब हम कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में प्रतिदिन श्री राम कथा का आयोजन होता था। पंडित जी बड़े ही भावपूर्ण और मनमोहक ढंग से रामायण की कथा सुनाते थे। उनका नियम था कि हर दिन कथा आरंभ करने से पहले वे श्रद्धापूर्वक कहते, आइए हनुमंत जी बिराजिए। उनकी वाणी में ऐसा आत्मविश्वास और भक्ति का रस होता कि लोग कथा सुनकर भाव विभोर हो जाते। कथा सुनने वालों में एक विद्वान वकील साहब भी थे। वे नियमित रूप से कथा में उपस्थित रहते, परंतु उनके मन में धीरे धीरे तर्कशीलता हावी होने लगी। उन्होंने सोचा, पंडित जी रोज आइए हनुमंत जी बिराजिए कहकर हनुमान जी का आह्वान करते हैं। क्या सचमुच हनुमान जी आते होंगे? यह तो साबित करना चाहिए। एक दिन उन्होंने पंडित जी से कह ही दिया, महाराज, आपकी कथा बहुत रोचक होती है, परंतु मैं एक बात जानना चाहता हूँ। क्या आप जो गद्दी हनुमान जी के लिए रखते हैं, उस पर वे सचमुच बिराजते हैं? अगर ऐसा है, तो इसका कोई प्रमाण दीजिए। पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया, भक्ति और आस्था को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। यह भक्त और भगवान के बीच का प्रेम है। लेकिन वकील साहब तर्क पर अड़े रहे। उन्होंने कहा, आप इसे साबित कीजिए, अन्यथा यह केवल आपकी कल्पना है। पंडित जी ने अंततः कहा, ठीक है, कल कथा के दौरान हम इसका उत्तर देंगे। आज आप इस गद्दी को अपने घर ले जाइए। कल कथा के समय इसे वापस लाएं और तब इसका परीक्षण करेंगे। वकील साहब ने सहमति जताई। दोनों के बीच यह तय हुआ कि यदि वकील गद्दी को उठा देंगे तो पंडित जी कथा सुनाना छोड़ देंगे और वकील साहब हार मानेंगे तो अपनी वकालत छोड़कर पंडित जी के शिष्य बन जाएंगे। अगले दिन कथा पंडाल में भारी भीड़ हुई। जो लोग रोजाना कथा सुनने नहीं आते थे, वे भी भक्ति, प्रेम और विश्वास की परीक्षा देखने आए। काफी भीड़ हो गई। पंडाल भर गया। श्रद्धा और विश्वास का प्रश्न जो था। पंडित जी महाराज और वकील साहब कथा पंडाल में पधारे। गद्दी रखी गई। पंडित जी ने सजल नेत्रों से मंगलाचरण किया और फिर बोले, आइए हनुमंत जी बिराजिए। ऐसा बोलते ही पंडित जी के नेत्र सजल हो उठे। मन ही मन पंडित जी बोले, प्रभु, आज मेरा प्रश्न नहीं, बल्कि रघुकुल रीति की परंपरा का सवाल है। मैं तो एक साधारण जन हूँ। मेरी भक्ति और आस्था की लाज रखना। पंडाल में सन्नाटा छा गया। सभी की निगाहें वकील साहब पर थी। पंडित जी बोले, अब वकील साहब, गद्दी उठाकर दिखाइए। वकील साहब ने पूरी ताकत से गद्दी उठाने का प्रयास किया। उन्होंने गद्दी की ओर हाथ बढ़ाया, परंतु अजीब बात थी, उनके हाथ गद्दी तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे। 3 बार उन्होंने प्रयास किया, पर हर बार असफल रहे। उनके माथे पर पसीना बहने लगा। उनका चेहरा विवशता में झुक गया। आखिरकार वकील साहब पंडित जी के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने रोते हुए कहा, महाराज, यह चमत्कार है। मेरे हाथ गद्दी तक पहुंच ही नहीं पा रहे। अब मुझे समझ में आ गया कि भक्ति और श्रद्धा में कितनी शक्ति होती है। मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। वकील साहब ने उसी क्षण वकालत छोड़ने और भक्ति के मार्ग पर चलने का प्रण लिया। पंडाल में बैठे सभी भक्त जय जयकार करने लगे। तब पंडित जी ने कहा, श्रद्धा और भक्ति से भरा मन पत्थर में भी देवत्व प्रकट कर सकता है। मानो तो देव है, न मानो तो पत्थर। प्रभु की मूर्ति तो पाषाण की होती है, परंतु भक्त के भाव उसे सजीव बना देते हैं। तो भक्तों, आपको ये आस्था और विश्वास की कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें।